अच्छा, फिर ब्रीफिंग में जो है वो बात की गई अफगान डायलॉग के हवाले से। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे पहले भी बात हुई थी, क्योंकि हमने देखा है कि दोहा में, फिर टर्की में दो दौर हुए मुज़ाकरात के, लेकिन वो नतीजा निकला नहीं, वो बेनतीजा साबित हुए। और आज डीजी ISPR ने बड़ा डिटेल में बताया कि हम चाहते थे कि एक एग्रीमेंट इंक किया जाए जिसमें एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हो कि अगर वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला होता हो तो हम उसको वेरीफाई कर सकें। जो इसमें सालिस थे तुर्की और कतर, वो भी देख सकें, और अगर पाकिस्तान का क्लेम दुरुस्त है तो फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बार बार बहाने बनाए। अच्छा, वो कहते हैं कि अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें तो वो अनऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि TTP एक फैक्टर है और हमारे यहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। उनकी ऑब्वियसली उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो अब ऑफिशियली ये पोजीशन लेते हैं कि देखिए ये तो वो मुहाजिर हैं जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये हमारे मेहमान हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ 2020-21 में तो ये भागकर यहाँ पर आ गए। तो इसका बड़ा एक सिंपल जवाब था जो पाकिस्तान ने उनको दिया है अफगान तालिबान को, कि अगर आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी है और आप इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो काइंडली हमें हैंड ओवर कर दें, हम डील कर लेंगे इनसे। लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं होते। और इसकी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अब ये जो एक धुंध थी ना कि अफगान तालिबान अलग है और TTP अलग है, वो धुंध अब खत्म होती जा रही है, बड़ी क्लैरिटी आती जा रही है जो शायद लोगों में पहले नहीं थी। पहले पाकिस्तान की जो रियासत है वो इतने अरसे से सोच रही थी कि अगर अफगान तालिबान वापस आ जाएंगे तो शायद अमन बहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि अब देख रहे हैं कि अटैक्स पाकिस्तान में और बढ़ गए। तो इस जो सारे डायलॉग थे उस हवाले से बात हुई। फिर ऑब्वियसली एक ये बड़ा क्लियर अब है कि अगर इंडिया से भी कोई पैसा मिलता है अफगानिस्तान को तो वो भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगा, इस हवाले से भी ब्रीफ किया गया। फिर वेपन्स का एक बड़ा मसला है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वेपन वहाँ पे छोड़ दिया, और ये हम देख रहे हैं। और आज हमें फुटेजेस भी दिखाई गई कि जो जदीद असला अमेरिका छोड़ के गया था, जिसकी माली जो हैसियत है वो तकरीबन $7.2 बिलियन की इसकी वर्थ है, तो वो ये दहशतगर्द अब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आज इस रेट्रिक में भी बात हुई कि अफगानिस्तान से मिनिस्टर्स हों उनके, वो भी बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, तमाम जो फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं बॉर्डर पे उनको ख़त्म कर देंगे। और ये बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि हम अफगान लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम असल में TTP के ख़िलाफ़ हैं। और क्योंकि अफगान तालिबान जो वहाँ पे इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप में मौजूद है वो सपोर्ट करते हैं TTP को और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, लिहाजा अब हमारा मुकदमा उनके भी खिलाफ है। लेकिन क्योंकि हमें अफगान लोगों के साथ कोई मसला नहीं है तो लिहाजा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता कि अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसी कोई स्टेटमेंट ना तो सिविलियन हुकूमत की जानिब से आती है, ना फौजी हुकूमत की जानिब से। अच्छा, फिर था बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला। अच्छा, ये अब ऐसा एक मामला है जिस पर हम ब्लेम गेम देखते रहें, यानी कि जो सिविलियन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, अभी जब हम सोहेल आफरीदी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो स्मगलिंग को रोके, वो बॉर्डर मैनेजमेंट करे, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। और अगर हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, सोहेल आफरीदी का कहना था कि अगर हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो हम तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अगर स्मगलिंग हो रही है, बलूचिस्तान में ईरान का डीजल पूरे पाकिस्तान में बिक रहा है, तो हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिम्मेदारी जो है बॉर्डर फोर्सेस की है कि वो स्मगलिंग को रोकें, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पाकिस्तान में आने से रोकें, वो बॉर्डर को सिक्योर करें। लेकिन इस पर आज जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई, मेरे ख्याल से ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी ऑब्वियसली है आर्मी और FC की, लेकिन जो किलोमीटर है, जो बॉर्डर है बिटवीन खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, नॉट जो कंप्लीट बॉर्डर है बलूचिस्तान का, सिर्फ जो KP का है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, वो तकरीबन 1229 किलोमीटर का है, जिसमें 20 क्रॉसिंग्स हैं और हर 20-25 किलोमीटर पे जो है वो चौकी बनी हुई होती है सर्विलेंस के लिए। और हमें उसकी पिक्चर्स भी दिखाई गई, और इनफैक्ट मैं तो पहले कवर भी कर चुका हूँ जाके मुख्तलिफ एरियाज़ में। ये जो जो फेंसेस बनाई गई थी तो उसकी आज हमें वीडियोस भी दिखाई गई कि वो टेरेन कितना मुश्किल है और वहाँ पे फेंसिंग की गई है। लेकिन फिर ये हमें बताया गया आज के फेंसिंग तो कर ली है, लेकिन ये फेंसिंग इतनी मौसर इसलिए नहीं है क्योंकि फेंस काट के वो अंदर आ जाते हैं, दरअंदाजी करते हैं, कुछ ही मिनट लगते हैं उनको, वो पूरा फेंस काटते हैं, पूरी गाड़ियाँ वहाँ से लेकर आ जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम हो इन फेंसेस पे, तभी ये जाके यूज़फुल होगा, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत दरकार है। अच्छा, ऑलरेडी फेंसिंग पे भी आपको पता है कि एक बजट, हैवी बजट था जो कि दिया गया था, और जब मैंने कवर किया था तो उस वक्त जो मिलिट्री सेटअप था उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा ये फेंसिंग हो जाएगी तो फिर उनका तालिबान का यहाँ पर आना, TTP का आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज हमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कोई फायर और ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए ये ऑब्स्टेकल जो है इतना यूज़फुल नहीं है। और फिर दूसरा ये बताया गया कि अगर हम हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट बनाएं तो वो भी मुमकिन नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्सेस चाहिए होंगी जो वहाँ पे जाके पेट्रोलिंग करें।